दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो कि एक बहुत ही हास्य कहानी है, कॉमेडी वाली कहानी है, जो मैंने अपने बचपन में सुनी थी और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों नाम का मतलब अपने जो नाम का जो महत्व होता है, वो बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन उसका तब भी कुछ न कुछ फ़र्क तो पड़ता ही है। ये कहानी नामों को लेकर ही है, कैसे नाम की वजह से कन्फ्यूज़न होता है और एक विचित्र कंडीशन बनती है, उसी को लेकर ये कहानी है। दोस्तों एक परिवार था, एक परिवार में माता-पिता के अलावा 4 बच्चे थे, जिनमें 3 लड़कियाँ और 1 लड़का था। लड़कियों के नाम टूटी, दूसरी का नाम फटी, तीसरी का नाम गंदी और चौथा जो पुत्र था उसका नाम पंचर था। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये कैसे नाम है? बिल्कुल अजीब से ही नाम है और लोग तो कहते हैं कि नामों से क्या होता है, लेकिन नाम है उनके। तो टूटी, फटी, गंदी, पंचर 4 नाम थे ये इनके 4 बच्चों के। एक बार उनके यहाँ एक मेहमान मिलने के लिए आए। मेहमान आए तो माता-पिता से अभिवादन हुआ, नमस्कार-चमत्कार हुआ। पिता ने आवाज़ देके कहा, "टूटी, कुर्सी लेके आ।" ये सुनते ही मेहमान ने सोचा कि भई टूटी कुर्सी? उसे ये लगा कि कुर्सी जो है वो टूटी हुई है, जबकि उसने कहा था अपनी बेटी से कि टूटी कुर्सी लेके आ। तो मेहमान बोले, "अरे नहीं, नहीं भाई साहब ठीक है सब, कुर्सी वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ।" तभी माँ बोलती है, "अरे भाई साहब ऐसे थोड़ी चलेगा।" अपनी दूसरी बेटी को आवाज़ देती है वो, "फटी दरी लेके आ।" दरी जो हम बिछाते हैं ज़मीन पर। तो मेहमान इस बार फिर से घबराया, "अरे भाई फटी दरी पे बैठाने का इनका मतलब है, फटी दरी पे बैठाना चाहते हैं ये लोग?" बोले, "नहीं, नहीं, फालतू में कपड़े-वपड़े गंदे होंगे।" तो बोला, "नहीं, नहीं ठीक है, ऐसा ही ठीक है भाई साहब, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है बैठने-वैठने की, मैं तो खड़े-खड़े ही ऐसे ही बढ़िया है, आजकल तो वैसे भी खड़ा रहना चाहिए, बैठने से तो वैसे भी मोटापा बढ़ता है और ये वो।" बोले, "अरे भाई साहब ठीक है, अगर आपकी यही इच्छा है, तो अपनी तीसरी लड़की को आवाज़ देते हैं, गंदी चाय लेके आ।" अब मेहमान का माथा ठनकता है, "अरे भैया बिल्कुल ही बिल्कुल सब तीनों के तीनों बच्चे और बच्चियाँ सब पागल हैं क्या? गंदी चाय कौन पिलाता है?" बोलता है, "अरे भाई साहब कैसी बात कर रहे हो?" मेहमान हाथ जोड़ के कहता है, "अरे भाई साहब चाय-वाय नहीं पीऊँगा मैं बिल्कुल, आप मत मँगाइए चाय।" बोले, "नहीं, नहीं गंदी चाय लेके आ।" तो वो बोले, "अरे" फिर बोलता है, "अरे ये तो बड़ा दबाव बना के कह रहे हैं कि गंदी चाय लेके आओ।" तो वो बहुत ही मतलब निवेदन करता है कि, "नहीं भाई साहब चाय वग़ैरह नहीं, अब मुझसे आपसे मिलना के लिए आया था, मिलना हो गया, अब मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ और मैं यहाँ से निकलूँगा।" वो अपनी जान बचा के भागने के लिए वहाँ से निकलने की बात करने लगता है। तभी बोलता है, "अरे भाई साहब आए थे, थोड़ी देर और रुकते।" बोले, "नहीं, नहीं भाई साहब जाऊँगा, थोड़ा लेट हो रहा हूँ और किसी और के यहाँ भी मिलने जाना है।" तो बोला, "ठीक है।" वो अपने पिता अपने पुत्र को आवाज़ देते हुए बोलते हैं, "अरे पंचर रिक्शा लेके आ भाई साहब के लिए।" ये सुनते ही तो मेहमान बिल्कुल घबरा जाता है और वो कहता है कि सभी के सभी पागल हैं क्या? कौन टूटी कुर्सी पे बैठाता है, कौन फटी दरी पे बैठाता है, कौन गंदी चाय मँगाता है और मैं जा रहा हूँ तो तब भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं और मुझे पंचर रिक्शा में बैठाना चाहते हैं। तो हाथ जोड़ते बोलता है, "अरे भाई साहब बिल्कुल नहीं, मैं अभी पैदल-पैदल चला जाऊँगा और बस स्टैंड पहुँच जाऊँगा। आप लोग बिल्कुल ही तकल्लुफ़ ना करें, मैं ऐसे ही निकल जाऊँगा।" और वो बड़ा ही बाहर बुदबुदाता हुआ और गुस्से से बहुत तेज़ी से घर से बाहर निकल जाता है और मन ही मन कोसता हुआ कि किस प्रकार की फ़ैमिली है, आज तो मेरी जान ही बच गई, नहीं तो ये टूटी-फूटी कुर्सी पे बैठा के मेरे हाथ-पैर ही तोड़ देते और वहाँ से वो निकल जाता है। तो दोस्तों ये थी एक छोटी-सी कहानी, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। कैसे नामों की वजह से कन्फ्यूज़न हुआ और कहने का मतलब कुछ और था लेकिन उसका मतलब कुछ और निकला। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।